आइए बच्चों, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में आव्यूह चैप्टर में किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने की विधि को समझाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और किसी साड़ी का मान निकालने की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम इस साड़ी का मान ही निकालेंगे हम लोग। बच्चों, किसी भी आव्यूह का इन्वर्स तभी होगा जब उसके साड़ी का मान 0 न हो। तो सबसे पहले हम इस आव्यूह के सारणिक का ही मान ज्ञात करते हैं। तो सारणिक बना लेते हैं 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। इन्हीं अवयवों को लेकर एक सारणिक बना लिए। इस सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष मान ज्ञात करते हैं। तो हम पहली पंक्ति के ही सापेक्ष मान ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति के चिन्ह को ध्यान में रखना होगा, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ 2 लिखते हैं। उसके बाद इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाएंगे। 1 × 1 -1 और 2 × 0 0 होगा -0। इसका चिन्ह -1। इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाएंगे। 4 × 1 4 -7 × 0 0। यहाँ लिखेंगे +3। फिर यहाँ से 4 दूनी 8, माइनस तो करना ही है। -7 × -1 तो +7 होगा, तो यहाँ -7 तो रहेगा ही। फिर इसके बाद इसका गुणा करते हैं तो -2, यहाँ हो गया -4। 8 में से 7 जा 1 तो 3 × 3 धन 3 हो गया। इसके बाद -4 -2 -6 धन 3 -3। तो इस आव्यूह के सारणिक का मान क्या हो गया? -3, जो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए इसके इन्वर्स का अस्तित्व तो होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, इन सभी अवयवों का सहखंड निकालना होता है, जिसे हम नोट करते हैं A11 का मीनिंग आपको समझना चाहिए। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव 2 है, इसका सहखंड कैसे निकालते हैं। A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दीजिए। ये 4 एलिमेंट्स जो बच रहे हैं, ओके, इसके द्वारा एक सारणिक बनाएंगे। तो सारणिक बनाओगे तो 1 × 1 -1 और -0 तो -0। तो इसका मान क्या आएगा? -1। फिर ऐसे ही ये 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 9 का मान यहाँ निकालना होगा। फिर कॉमा A12 मैंने पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये 1 है, इसका सहखंड। तो इसमें यहाँ चिन्ह भी लगाते हैं, जैसे चिन्ह यहाँ से पकड़ सकते हैं। इन दोनों अंकों को जोड़िए, 1 2 3। अगर विषम संख्या है तो उसका चिन्ह माइनस लिखते हैं। अब इस पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाइए। इसका गुणा 4 × 4 माइनस ये 0 ही होगा, 0। तो इसका मान क्या आ गया? -4। फिर A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। तो यहाँ 1 3 4 सम संख्या है, तो इसका चिन्ह तो धन होगा। इसको हटाइए, इसको हटाइए। 2 4 दूनी 8 -7 -1 का गुणा 7 होगा, तो इसका मान आएगा 1। अब इसमें आते हैं। ये 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 1 3 विषम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह तो माइनस होगा। इसको हटाइए, इसको हटाइए। तो 1 × 1 माइनस, आप इसको हटाए हैं, इसको हटाएं। 1 × 1 और 2 3 6 -6। तो इसका मान क्या आ गया? 5। A22 का चिन्ह पॉजिटिव होगा। 2 2 4 पॉजिटिव है, तो इसका A22 ये है। तो 2 1 कम 2 -7 × 21 तो धन 21। क्यों? क्योंकि ये खुद -21 आ रहा है। 3 7 21, 21 2 23। फिर यहाँ A23 2 3 5 विषम संख्या, इसलिए माइनस होगा। 2 3 ये है, इसको हटाइए, इसको हटाइए। 2 दूनी 4 और -7 ये कौन था? 2 3 ये, इसको हटाएंगे, इसको। 2 दूनी 4 और 7 1 कम 7 -7 है तो +7।
7 4 11 -11। फिर है ये A31 ये है 3 1 4 3 1 4 सम संख्या है इसलिए पॉजिटिव होगा, इसको हटाइए। 0 -3 तो धन 3, 0 +3 तो ये मान हो गया 3। A32 का चिन्ह माइनस होगा क्योंकि 2 3 5 विषम संख्या है, ये है 2 3 3 2 तो 0 -12, 0 -12 इसका मान हो गया 12। फिर A33 का चिन्ह तो पॉजिटिव ही होगा, 3 ये है तो ये हो गया आपका 2 एकम 2 -2 और 4 एकम 4 -4 तो ये मान आ रहा है आपका -6। अब क्या बनाते हैं हम लोग, ये बनाएंगे कि इन सहखंडों से जो आव्यूह प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए A के सहखंडों का आव्यूह इसे कोई नाम B दे सकते हैं। -1 -4 1 -1 -4 1 पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति 5 23 -11 5 23 -11 3 12 -6 3 12 -6। अब इसका जब परिवर्त आव्यूह बनाएंगे हम, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करें, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करें, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलें, तो वह होता है एडजॉइंट ऑफ ए। उसे बोलते हैं आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स बी डैश, इसका डैश को ही एडजॉइंट बोलेंगे। तो इसकी पहली पंक्ति -1 -4 1 ये पहला स्तंभ बन गया। 5 23 -11 5 23 -11 3 12 -6 3 12 -6 ये तो हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद अब ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला जो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस फार्मूले से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अतः ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या था यहाँ -3, तो यहाँ आएगा आपका -3, तो -1/3 यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो इस तरह से बच्चों किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने की ये विधि है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए। इसको वीडियो को रोकिए, आराम से देखिए कैसे ज्ञात हो रहा है। हम आशा करते हैं कि आप किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए सीख चुके होंगे।